अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अनुवाद तथा आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भूमिका के इतने लंबे अध्ययन में हम अब तक चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, उनकी जीवनी का संक्षिप्त परिचय देखते आ रहे हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी में किस प्रकार भावावेश में आकर के वे मूर्छित हो गए और सार्वभौम भट्टाचार्यों ने अपने साथ अपने घर ले गए। पीछे से उनकी टोलकी यानी कि उनके पार्षद संगीगण महाप्रभु के श्री नित्यानंद प्रभु आदि वहाँ पहुँच गए। गोपीनाथ आचार्य और गदाधर पंडित ने मिलकर के परिचय दिया महाप्रभु और उनके संगीगणों का, और फिर उनको वहीं पर निवास करने के लिए, उनके आतिथ्य के लिए उनको निवेदन किया सार्वभौम भट्टाचार्य ने। बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य को जब पता चला कि महाप्रभु तो एक मायावादी सन्यासी अर्थात शंकर संप्रदाय से हैं, भारतीय संप्रदाय से हैं, तथा सार्वभौम भट्टाचार्य
शंकर संप्रदाय के आचार्यों सन्यासियों के प्राध्यापक थे। तो उन्होंने चाहा, और फिर उम्र का भी बहुत बड़ा अंतर था। वे लगभग उनके पिताजी के समान उम्र के थे, और ये महाप्रभु जो हैं केवल 24 वर्ष के थे। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें मेरे पास ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग के लिए निवेदन किया। महाप्रभु मान गए। दोनों जगन्नाथ पुरी मंदिर में श्री जगन्नाथ के सामने बैठ गए, और 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य ने वेदों का ज्ञान उन्हें प्रदान किया, परंतु महाप्रभु कुछ भी बोले नहीं। उसके पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, तो महाप्रभु ने बोलना प्रारंभ किया कि आप जिस प्रकार वेदों को तोड़ मरोड़ के या तो उसके अर्थ का अनर्थ करके अर्थघटन अलग प्रकार से अर्थघटन करके आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वेद और वेदांत सूत्र तो मेरी समझ में आता है, परंतु आपका ये जो अर्थघटन है, भाष्य है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार महाप्रभु अब उन्हें वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, प्रमाणों पर ये बताने प्रारंभ कर दिए हैं कि आप जिस प्रकार भाष्य कर रहे हैं वो उचित नहीं लग रहा है। तो आइए, जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ। आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन को? तो महाप्रभु ने भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली। फिर ये सब तो हमने पढ़ लिया, और महाप्रभु ने कहा कि श्री व्यास देव के से ने वेदांत सूत्र में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दे दिया है। दुर्भाग्यवश आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये मुख्य बात उन्होंने कही कि आप उसको बदल रहे हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं। सीधा सीधा वेदांत सूत्र में जो कहा उसको आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, न जाने क्यों आप उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे ये भी कहा कि वेदों को चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं है, इत्यादि। और फिर जैसे आपको स्मरण होगा पिछली बार, शंख तथा गोबर के 2 उदाहरण दिए कि शंख एक हड्डी है और गोबर विष्ठा है, परंतु ये दोनों वेदों ने बोला कि ये शुद्ध है तो शुद्ध है, उसे बिना तर्क वितर्क के हम स्वीकार करते हैं। परंतु यदि इसके स्थान पर कोई निपुण ब्राह्मण, कोई विशेष पंडित, महापंडित हो, कोई बहुत ही उत्तम कोटि का व्यक्ति हो, तो उसकी विष्ठा जो है उसे हम पवित्र नहीं मान सकते, क्योंकि शास्त्रों ने नहीं कहा है। इस प्रकार और अन्य किसी की हड्डियां भी हम नहीं प्रयोग में ले सकते, क्योंकि वो भी अपवित्र माना जाता है। और फिर हमने देखा कि इस प्रसंग में महाप्रभु ने जो ये उदाहरण दिए, तो उससे स्पष्ट हो गया कि अर्थ का अनर्थ वेदों में नहीं चलेगा। यदि कोई उसके अर्थों को परिवर्तित करने का प्रयास करता है तो वह योग्य नहीं है। तो इस प्रकार हमने पिछली बार सारा अध्ययन किया था। इस बार फिर आगे देखते हैं। महाप्रभु ने आगे कहा, अब महाप्रभु आगे बता रहे हैं, वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है, और यदि कोई सांसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समंजित करता है तो वह उनके प्रमाणों को चुनौती देता है। तो यदि कोई व्यक्ति वेद स्वयं ही प्रमाण है, उनके अंदर बिल्कुल स्पष्ट, सीधा, साफ सुथरा
ज्ञान दिया हुआ है, उस पर भाष्य मनुष्य को करने की कहाँ आवश्यकता है। आगे महाप्रभु बताएंगे भी कि उस पर सूत्र स्वयं वेद व्यास जी ने सारे वेदों की रचना करके आलेखन कर दिया। फिर उसी के ऊपर सूत्र भी, वेदांत सूत्र भी स्वयं भगवान वेद व्यास ने दिया, और उस वेदांत सूत्र पर भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवत भी स्वयं वेद व्यास जी ने दी। तो फिर दूसरे किसी मनुष्यों को उसके अंदर भाष्य या सूत्र आदि कुछ भी टिप्पणी करने की, टीकाएं लिखने की कहाँ आवश्यकता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वह अगर ऐसा करते हैं तो वह उनके प्रमाण को, वेदों के प्रमाणों को चुनौती देने के बराबर होगा, और ये योग्य नहीं है अगर कोई वेदों को चुनौती देता है, क्योंकि ये अपौरुषेय है, स्वयं भगवान द्वारा प्रणीत है। अपने आप को श्रील व्यासदेव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है, महाप्रभु कह रहे हैं। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही अपनी बात कह दी है, अतएव कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली डिबेट ये होगी कि भगवान वेद व्यास की पोजीशन क्या है। तो जो शास्त्रों को जानते हैं अच्छी तरह से, वो ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि भगवान वेद व्यास स्वयं भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं, और उनकी पोजीशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कोई मनुष्य, कोई जीवात्मा, कोई जीव तत्व उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो स्वयं भगवान के हस्तों से, शुभ हस्तों से लिखा हुआ मान्य है, और उसको चैलेंज करना, उसको चुनौती देना, ये मूर्खता है। तो इसीलिए महाप्रभु ने यहाँ कहा कि व्यासदेव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान यदि कोई अपने आप को समझता है तभी तो लिखेगा ना। वेद व्यास जी ने लिख दिया, फिर वो सोचेगा कि हो सकता है उनमें इतनी बुद्धि ना हो, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, और अब तो मेरी तो आवश्यकता है इस जगत को, अगर मैं नहीं लिखूँगा तो इस जगत का क्या होगा, बेचारा सूख जाएगा जगत, तो लाओ मैं लिखता हूँ। तो यानी कोई ऐसे सोच रहा हो, अब अपने आप को व्यासदेव से अधिक बुद्धिमान मान करके लिख रहा हो, तो वो तो महामूर्ख है। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही अपनी बात कह दी है, महाप्रभु कह रहे हैं। तो अब उनको अलग से अपनी बात, दूसरी तरह से उनकी बातों को परिवर्तित करने की क्या आवश्यकता है, वो भी किससे, कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से। तो व्यास देव की बराबरी में और कौन दूसरा महत्वपूर्ण हो सकता है जो उनकी बराबरी करेगा। अगर कोई है तो वो ब्रह्मा जी या नारद मुनि हो सकते हैं, अगर वे लिखते हैं तो उचित है, परंतु उनसे निम्न कोटि का कोई व्यक्ति लिखे तो ये मूर्खता है। वेदांत सूत्र नाम की उनकी यह कृति मध्याह्न सूर्य की भांति प्रकाशित है, और जब कोई सूर्य सदृश स्वयं प्रकाशित वेदांत सूत्र पर अपनी खुद की व्याख्याएं करना चाहता है तो वह इस सूर्य को अपनी कल्पना के बादल से प्रचन्न करने का प्रयास करता है। महाप्रभु ने आगे कहा कि यदि ये वेदांत सूत्र जो उन्होंने लिखा है वो मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशित है। मध्याह्न यानी कि दोपहर को 1-2 बजे के आसपास या 12 से 2 के बीच में, अगर सूर्य जब एकदम सर के ऊपर हो, संपूर्ण शक्ति से प्रकाशित हो रहा हो, अब उसके सामने आप टॉर्च डालो, नहीं तुमको थोड़ा अंधेरा शायद पड़ रहा होगा, लो टॉर्च की सहायता देता हूँ। अरे भाई, सूर्य देव मध्याह्न में अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकाशित है, उसमें यदि आप टॉर्च या दिया दिखाओगे तो ये क्या है, मूर्खता नहीं। तो वेदांत सूत्र नाम की जो कृति है वेदव्यास जी की, वो सारे वेदों का सूत्र जिसमें दिया है वो मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशित है। उन्होंने सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से, सुंदर ढंग से कह दिया है।
अब जब उसके जैसा कोई प्रकाशित हो तो उस पर अपनी खुद की व्याख्या करना चाहता हो तो वो टॉर्च दिखाने जैसे ही होगा ना सूर्य को, वो भी मध्याह्न के सूर्य को, और अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास करता है। यानी वो अपनी कल्पना, मनुष्य की, जीवात्मा की अल्प बुद्धि की जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं के आधार पर उस वेदांत सूत्र, भगवान वेदव्यास द्वारा लिखित उस वेदांत सूत्र को ढकने का, प्रच्छन्न करने का प्रयास कर रहा है। मूर्खता। उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही है। उद्देश्य, एम, गोल, टारगेट, क्या उद्देश्य है, क्या हेतु क्या है, उससे दोनों का हेतु क्या है। वेद का जो हेतु है वही पुराण का हेतु है। दोनों का हेतु, उद्देश्य एक ही है। तो उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही है। वे उस पर परम सत्य का समर्थन करते हैं वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। तो वेद और पुराण दोनों उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो प्रत्येक वस्तु से महान है, इसलिए उसे परम सत्य कहा जाता है। अतः परम सत्य का साक्षात्कार अंततः भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है जो परम नियंता है। महाप्रभु कह रहे हैं कि उद्देश्य क्या है पुराण का। यदि आप कहें कि पुराण तो स्टोरी है और ये वेद तो ज्ञान है एकदम शुद्ध, दोनों का हेतु एक ही है। पुराण इसीलिए लिखे गए हैं कि जो आगे बताएंगे महाप्रभु भी, कि जो सामान्य साधारण लोग हैं, जो इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते, उनको समझाने के लिए सरल भाषा में उन्हीं वेद के ज्ञान को स्टोरी फॉर्म में प्रस्तुत किया है। अगर तो उसमें हानि क्या है, गलत क्या है। ज्ञान तो वही उनको मिल रहा है जो वेदों से मिलना है। तो फिर दोनों का हेतु एक ही है। तो वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं। दोनों परम सत्य की बात ही करते हैं, पुराण भी वेद भी, जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। अतः परम सत्य का साक्षात्कार अंततः भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है। अब धीरे से यहाँ पर महाप्रभु अव्यक्त या निराकार से साकार भगवान की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि मायावाद का ये सबसे बड़ा दोष है कि वे भगवान को निराकार और अव्यक्त तथा निर्गुण बताते हैं। परंतु महाप्रभु यहाँ सिद्ध करेंगे कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान अव्यक्त नहीं है, व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, और वे संपूर्ण गुणों के स्वामी हैं। ये सिद्ध करेंगे। तो परम सत्य का साक्षात्कार अंततः भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है जो परम नियंता है। तो परम नियंता एक व्यक्ति के रूप में साक्षात्कार हो रहा है अब। अतः परम भगवान ऐश्वर्य, शक्ति, ख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होने चाहिए। तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, नंबर याद नहीं आ रहा, तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणं भग इतिंगणा। ये कहा शास्त्रों में, क्या कहा कि कोई अगर भगवान हो और परम भगवान हो तो उसमें ये 6 ऐश्वर्य जिन्हें कहते हैं, ये 6 गुण संपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। संपूर्ण ऐश्वर्य यानी कि धन धान्य आदि, शक्ति सर्वाधिक शक्ति, ख्याति सर्वाधिक यश, सौंदर्य सर्वाधिक सुंदर, उससे अधिक सुंदर और कोई ना हो, ज्ञान सबसे अधिक ज्ञानवान, और त्याग
से परिपूर्ण होना चाहिए। सबसे अधिक त्यागी भी, सबसे बड़ा त्यागी, वैरागी, वैराग भी सबसे ज़्यादा उन्हीं में होना चाहिए। तो और फिर कहते हैं, तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। जब शास्त्रों में इतना स्पष्ट कहते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, उनमें इतने गुण होने चाहिए, ये है वो है इत्यादि, तो और आगे कई तर्क देंगे महाप्रभु जिससे सिद्ध कर। और फिर हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो केवल एक सारांश है। अगर आप चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि पढ़ेंगे तो काफ़ी विस्तार से सिद्ध कर दिया महाप्रभु ने। एक एक श्लोक शास्त्रों से इतने श्लोक देकर उन्होंने सिद्ध किया है कि भगवान निराकार हो ही नहीं सकते। ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है, मनोकल्पना है। कोई संभावना नहीं कि भगवान निराकार हो। तथापि आश्चर्य यह है कि भगवान के दिव्य व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। कैसे? तो वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने के लिए किया जाता है। वेदों में परम सत्य को निराकार बताया है। वेदों में परम सत्य को निराकार बताया है। तो कैसे निराकार बताया, क्यों निराकार बताया है? परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने के लिए, परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने के लिए। यानी कि यदि कोई कहे कि भगवान, तो तुरंत लोग सोचेंगे हाँ, 2 हाथ, 1 मुंह, 2 कान, 2 नाक, एक और फिर चमड़ी, संवेदनाएं, खून, मांस, हड्डियां, सब सोचने लग जाएंगे। अरे भाई, ऐसे भगवान नहीं कि जो हम दिखते बिल्कुल आपकी तरह है लेकिन वो आपकी तरह नहीं है, कैसे समझाया जाए? तो इसीलिए इस भौतिक धारणा से ऊपर ले जाने के लिए कि इसमें हाड़, मांस, चमड़ी, खून आदि है, तो ये सब से ऊपर ले जाने के लिए उनको निराकार व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया है। लेकिन किस तरह, क्या निराकारता उनमें बताई है, वो सब आगे महाप्रभु स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो ये एक केवल भौतिक धारणा जो मनुष्य की है उससे परे ले जाने के लिए बताया। और फिर कहा, भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। भगवान के व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, आपके एक व्यक्ति के रूप में लक्षण हैं, हम सब के व्यक्ति के रूप में एक कुछ लक्षण हैं, तो भगवान के भी कुछ विशेष लक्षण हैं, लेकिन वो हम सब से, सारे जीवों से अलग है। सारे जीव पृथक पृथक व्यक्ति हैं और वे सभी परम पूर्ण के अंश मात्र हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हम, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि तुम सभी जीव मेरे अंश हो। तो सारे जीव पृथक पृथक व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति हैं और सभी परम पूर्ण के अंश मात्र हैं। परम पूर्ण के अंश हैं, सब अलग अलग व्यक्ति है। तो सारे जीव अलग है। कोई एक, आप लीजिए, मानिए कि एक पानी का घड़ा है, उसमें से आपने थोड़ा पानी यहाँ निकाला, थोड़ा निकाला, पानी सब पानी अलग अलग निकाला, लेकिन सब तो पानी ही है। फिर वापस डालेंगे सब पानी ही हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा निकाला था, कौन सा कहाँ है, अलग नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि उसको कलर कर देंगे आप, ये लाल पानी, ये काला, ये ब्लू, ये, और फिर मिक्स कर देंगे तो भी सब पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया, वो कलर वाला पानी नहीं अलग कर पाएंगे। ऐसा जीवात्मा में नहीं है। सारे जीवात्मा भगवान के भिन्न अंश हैं, भिन्नांश आगे भगवान कहेंगे। तो भिन्नांश है, तो विभिन्नांश है, अर्थात अलग अलग हैं।
और भगवान ने भगवद गीता में और भी कहा, न त्वे वाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय था नहीं, है नहीं और होने वाला नहीं है कि तू, मैं और ये सारे जीव जितने हैं, राजा जीव जो भी हैं, सब नहीं थे, आज हैं और कल नहीं रहे। ऐसा कोई समय ही नहीं, हमेशा थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। अर्थात सारे जीवात्मा अलग ही हैं और अलग ही रहेंगे। इसलिए भिन्न भिन्न पृथक पृथक व्यक्ति हैं और सभी परम पूर्ण के अंश मात्र हैं। अंश हैं लेकिन अलग है। यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति हैं तो फिर उनका उद्भव स्रोत निराकार कैसे हो सकता है? महाप्रभु पूछ रहे हैं, सामान्य बुद्धि से बताइए कि यदि अंश अलग अलग होता है, अंश यदि अलग अलग है और एक एक व्यक्ति है अंश, तो फिर उसका स्रोत जो है वो निराकार या अव्यक्त कैसे हो सकता है? भाई थोड़ा लॉजिक लगाओ। कभी ऐसा हो सकता है जिसमें से व्यक्ति आ रहे हैं वो तो एक केवल बादल है, केवल एक बॉल, एक मांस का एक लोथड़ा, या तो क्या होगा वो, कुछ एक गोला सा बादल, गैस का गोला या कुछ ऐसा है, उसमें से एक एक व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन वो स्वयं व्यक्ति नहीं है। वो कैसे व्यक्ति हो सकता है? वो तो केवल गैस है। ऐसा हो सकता है? तो आप सोचिए, महाप्रभु हमें सोचने के लिए कह रहे हैं, विशेष रूप से उनको जो निराकारवादी हैं उनको। वे समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति, परम पुरुष हैं। सभी सापेक्ष व्यक्ति में परम व्यक्ति, यानी कि जितने व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है, मैं एक व्यक्तित्व हूँ, आप एक एक व्यक्तित्व हैं, तो हम सबके व्यक्तित्वों में सबसे परम व्यक्तित्व भगवान का है। इसलिए उन्हें परम पुरुष कहा जाता है, पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वे सभी व्यक्तियों में बेस्ट है, श्रेष्ठ है। बड़ा सरल है समझना। महाप्रभु लॉजिक से क्लियर कर रहे हैं एकदम कि भगवान निराकार नहीं है। वेद हमें बताते हैं, महाप्रभु आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे यानी ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ब्रह्म की रचना या प्रतिष्ठा मैंने की है, भगवान कहते हैं। और वेद हमें बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे, ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। तो ब्रह्म, अब ये जो भगवद गीता में कहा वो निराकार ब्रह्म, यानी इस भौतिक जगत का जो ब्रह्म तत्व है उसकी बात भगवद गीता में भगवान कहते हैं। लेकिन यहाँ जिस ब्रह्म की बात कही है वो पर ब्रह्म यानी कि भगवान। तो वेद हमें बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे यानी परब्रह्म या ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। सब कुछ ब्रह्म पर आश्रित है। संहार के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती है। अतएव वे परम दाता, प्रेरणार्थक तथा समस्त कारणों के कारण हैं। कल्पादौ पुनस्तानि, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं। कल्पक्षय पुनस्तानि, कल्प आदौ विसृजामि अहम, तो मैं उसकी रचना कल्प की शुरुआत में कर देता हूँ और कल्प समाप्त होने पर सब कुछ मेरे अंदर समा जाता है, मेरे अंदर समा जाता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं महाप्रभु? संहार के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती है। भगवान भगवद गीता में भी यही कह रहे हैं, वेद भी एकदम स्पष्ट रूप से यही कहते हैं। तो अतएव परम दाता, प्रेरणार्थक तथा समस्त कारणों के कारण है। यानी वो एक व्यक्ति है जो
जो सभी कारणों के मूल कारण है, और एक व्यक्ति है। बस मूल बात यह है कि वो एक व्यक्ति है, वो कोई बादल नहीं है, गैस नहीं है। ये सारे कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं बन सकते। ये सारे कारण कैसे हो सकता है कि कोई किसी में सब समा जाए, फिर वापस उसी में से वापस आए, और वो भी वो गैस हो, गैस में ही सब चला जाए, वापस उसमें से आ जाए। अगर वो गैस होता तो हो सकता है आजकल के लोग उनको हो सकता है अपनी गाड़ी में डाल के जला भी देते। भाई ये तो गैस है, अच्छा क्वालिटी का गैस है, भगवान गैस है, पर चलो इसका गाड़ी चलाते हैं। ऐसी मूर्खता की कोई कल्पना का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो क्या है? वो एक व्यक्ति है। उन व्यक्ति में सब कुछ समा जाता है। व्यक्ति पुनः स्थानी कल्पादौ विसृजामि अहम, मैं फिर से कल्प के शुरुआत में रचना कर देता हूँ, बना देता हूँ। तो व्यक्ति है जो बनाता है, गैस नहीं है या कुछ निराकार कुछ नहीं है कि जो बस ऐसे ही सब हो रहा हो। नहीं, वे रचना करते हैं, यानी व्यक्ति है रचनाकार। वेद हमें बताते हैं, महाप्रभु आगे कहते हैं कि वे ही एक से अनेक हुए, और जब वे इच्छा करते हैं तब वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। ये भी वेद, जिन्होंने हमारे साथ ब्रह्म संहिता का अध्ययन किया हो उन्हें स्मरण होगा कि उसमें पूर्ण रूप से ये पूरी प्रक्रिया समझाई गई है कि किस प्रकार भगवान दृष्टिपात करते हैं और भौतिक प्रकृति से सारी सृष्टि की रचना होती है। वो पूरा वर्णन ब्रह्म संहिता में है। आप जो YouTube में हमारे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर देख सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म संहिता है। उसके अंदर सारा वर्णन है सृष्टि का, किस तरह सृष्टि रचना होती है, भगवान कौन है, सब सारा वर्णन उसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखी हुई ब्रह्म संहिता है। तो वेद हमें बताते हैं कि वे एक से अनेक हुए, और जब वे इच्छा करते हैं तब भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अब यहाँ पर ये मेरी धारणा है। एक से अनेक हुए का अर्थ है वे अपने आप को विस्तरित करते हैं। हम तो उनके विभिन्नांश है ही, लेकिन वे स्वांश में, स्व अंश में अपने आप को विस्तरित करते हैं। जैसे बलराम जी नारायण आदि रूपों में विस्तरित करते हैं। और भौतिक, और इसीलिए जब वे कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तरित होते हैं, अपने आप को विस्तरित करते हैं, तब वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और फिर रचना करते हैं। जब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया तब यह भौतिक विराट जगत न था। उन्होंने जब भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया तब ये जगत नहीं था। जगत में वास्तव में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, सिर्फ पृथ्वी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड, या बल्कि और गहराई से कहें तो अनंत कोटि जितने ब्रह्मांड हैं वो सारे नहीं थे। सभी ब्रह्मांडों की रचना दृष्टिपात के बाद, भौतिक दृष्टिपात, प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करके फिर आरंभ हुआ। अतएव उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। अगर ये स्थूल जगत, दृश्य जगत, ब्रह्मांड अगर पहले नहीं था तो उसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मांड पहले नहीं था, भौतिक जगत नहीं था, अर्थात सब कुछ आध्यात्मिक था। और भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया, जो भी आध्यात्मिक ही है, यानी कि भौतिक प्रकृति वास्तव में मूल रूप में, शुद्ध रूप में तत्व नहीं है, वो भी शक्ति है भगवान की। आगे जाकर के आज ही परिचय देंगे महाप्रभु कि भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, उसमें से एक शक्ति है भौतिक प्रकृति। उस पर उन्होंने अपनी दृष्टि डाली तो उनकी दृष्टि भी भौतिक नहीं है, प्रकृति भी भौतिक नहीं है, लेकिन उस आध्यात्मिक प्रक्रिया से भौतिक तत्व उत्पन्न हुए, ये निश्चित है, ये निश्चित है। जब
अब ये वैज्ञानिक जब तक इस पॉइंट को नहीं समझेंगे ना, तब तक चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वे परम तत्व को समझ ही नहीं, वो किसी सत्य को नहीं समझ पाएंगे कभी, क्योंकि वे सब कुछ भौतिकता पर ही ले आना चाहते हैं, जो उसका मूल स्रोत भौतिक है ही नहीं। जब भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, तब भौतिक मन या इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। तो भगवान ने जब प्रकृति की रचना प्रारंभ की, भौतिक प्रकृति, स्थूल प्रकृति की, तो उससे पहले मन और इंद्रियों की भी रचना उन्होंने नहीं की थी। भौतिक इंद्रियां, भौतिक मन की रचना तब तक नहीं हुई थी। आध्यात्मिक रूप से तो हमेशा भगवान के पास स्वयं अपनी इंद्रियां और मन और सब कुछ, जो कुछ भी स्वयं है ही पूर्ण रूप से, वो तो शाश्वत है और दिव्य है, परंतु भौतिक इंद्रियों की रचना तब तक नहीं हुई थी। इस तरह वेद का साक्ष्य सिद्ध करता है, महाप्रभु कह रहे हैं कि निश्चित रूप से भगवान के दिव्य नेत्र तथा दिव्य मन होते हैं। देखें तो भगवान के पास अपनी दिव्य इंद्रियां तो है ही, उनके पास दिव्य नेत्र हैं, दिव्य मन है, वो तो पहले से ही है, लेकिन भौतिक बाद में आए। वे भौतिक नहीं होते, उनके मन तथा नेत्र, अतएव उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है, लेकिन यह उनके दिव्य व्यक्तित्व से इनकार नहीं करता। तो वे भौतिक नहीं होते, उनके मन और नेत्र, इसलिए निराकार पक्ष, अगर कोई कहता है कि भगवान निराकार है, तो भौतिकता का निषेध है। अगर कोई कहता है भगवान निराकार, तो फिर निराकार में से ये साकार कैसे उत्पन्न हुआ है? यानी मन भौतिक उत्पन्न हुआ तो उसका कोई ओरिजिनल नहीं था, आध्यात्मिक ओरिजिनल में से नहीं आया, अपने आप सीधा ही मन प्रकट हो गया। ये कैसी आश्चर्यजनक घटना है। नेत्र, मानो सिंपल एक उदाहरण लेते कि आँख, तो आपकी दो आँखें, हमारी आँखें जो हैं वो भौतिक है, ठीक है, चमड़ी की हैं, सबकी अलग अलग आँखें, सबकी आँखें अलग देखती है, यानी मनुष्य अलग अलग जातियों की, जैसे हम जैसे कलर देख सकते हैं, तो बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसे कुत्ते या सांड ये कलर नहीं देख पाते, ऐसा वे बताते हैं कि उनके आँखों में कलर पिगमेंट्स नहीं होते, अलग अलग है सबका। कोई एकदम गोलाकार में सब कुछ देखते हैं, कोई ऐसे, तो लेकिन है तो हमारी भौतिक आँख। लेकिन ये भौतिक आँख आई कहाँ से? अगर हम मायावाद के अनुसार, निराकारवाद के अनुसार देखें तो कुछ नहीं में से आई ये आँख। कहाँ से आई? कुछ नहीं में से, निराकार में से। तो फिर ये कैसे संभव है? यानी कि वो उसका मूल कुछ नहीं था, भगवान का दिव्य मन है, भगवान के दिव्य नेत्र हैं, इसीलिए भौतिक मन तथा नेत्र उत्पन्न हुए हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। ब्रह्म अंततः, तो यहाँ इससे पहले, क्षमा करिए, इससे पहले यहाँ कहते हैं तो उनके दिव्य व्यक्तित्व से इनकार नहीं करता। तो ये अगर हम ये सब समझ जाएं तो जितना सामान्य बुद्धि से समझ में आ जाएगा, भगवान निराकार नहीं हो सकते। ब्रह्म अंततः भगवान का सूचक है। अब महाप्रभु ये कह रहे हैं कि ब्रह्म शब्द, वास्तव में ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं। ब्रह्म का एक अर्थ तो भगवान, परम भगवान ही है। एक अर्थ इस स्थूल जगत का जो मूल तत्व है उसे भी ब्रह्म कहते हैं, जीवात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। ऐसे अलग अलग एक ही संस्कृत शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, परंतु यहाँ पर मूल अर्थ जो है वो है भगवान। ब्रह्म का मूल अर्थ है भगवान। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। ये वाक्य मैं इसको हाइलाइटर से
हाईलाइट करना चाहूँगा, ये रहेगा, हम सेव करेंगे इसको। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। क्या समझ में आया? सोचिए, इस पर मंथन करिए। निराकार ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म निराकार है, भगवान है, सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। यानी कि यदि आप ये सोचते हैं कि ब्रह्म भगवान निराकार है, तो फिर ये जो सृष्टि है वो उत्पन्न हो ही नहीं सकती, उसका ये अर्थ होता है। निषेधात्मक धारणा है, सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। किस कंडीशन में? निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। ये बहुत ही गहन वाक्य है, हिंदी में और भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। व्हाट इज इन इंग्लिश? कैन यू रीड? Read 2-3 words at a time. Impersonal Brahman realization is just the negative conception of the mundane creation. प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं, ओरिजिनल इसका जो है कि निराकार ब्रह्म जो है वो इसका, इस भौतिक संसार का, सृष्टि का विकृत, वास्तव में विकृत उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि आप निराकार ब्रह्म को निराकार बताते हैं तो ये भौतिक सृष्टि जो है वो संभव हो ही नहीं सकती, उसकी निषेधात्मक धारणा हो जाती है। तो इसलिए ब्रह्म निराकार नहीं हो सकता। मुझे ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने इसको मार्क किया। सभी प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म का स्थानीय पक्ष परमात्मा है। सभी प्रकार, अच्छा ये भी बड़ा सुंदर सरल एकदम इसका अर्थ महाप्रभु बता रहे हैं कि सभी प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म, आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ओके, और सभी सब कुछ ये ब्रह्ममय है, सब सर्वव्यापी ब्रह्म है, ठीक है। तो वास्तव में वेद ये बता रहे हैं, आप स्वयं तो लिखे नहीं है, तो वेद ये जो बता रहे हैं कि ब्रह्म सभी जगह पर है और सर्वव्यापी इत्यादि, तो वो कैसे सूचक है, उसका क्या अर्थ क्या है? महाप्रभु बता रहे हैं कि सभी प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म का स्थानीय पक्ष परमात्मा है। यानी जो सर्वव्यापी ब्रह्म भगवान आप कह रहे हैं, उसका स्थानीय पक्ष है और वो है परमात्मा जो आपके हृदय में स्थित है। परमात्मेति चाप्युक्त पर देहेस्मिन् पुरुषः पर, भगवद गीता में कहा उस प्रकार कि सभी शरीरों के अंदर एक उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, तो सभी शरीरों में एक उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता और भोक्ता बैठे हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। और वो भगवान है और वो आप नहीं हो, यानी आप जीवात्मा नहीं हो, जीवात्मा से अलग है। आप जीवात्मा हो, वो परमात्मा है, दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं हृदय में। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद आदि में कहा, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो इत्यादि। तो एक ही डाली पर यानी हृदय में दो व्यक्ति रहते हैं, एक है परमात्मा और एक है जीवात्मा। तो और जैसे शास्त्रों में कहा प्रादेश मात्रम, तो उनकी साइज क्या है? एक अंगुष्ठ से थोड़ा बड़ा, यानी 8 इंच जैसा बताते हैं कि 8 इंच जितनी उनकी साइज परमात्मा की है जो आपके हृदय में है। और आपकी साइज कितनी है? केशाग्र शतभागश्च शतधा कल्पित एवच, यानी कि एक बाल की नोक को 100 बार विभाजित करो और उस एक टुकड़े को, उसमें 100वां टुकड़ा जो है उसको और 100 बार विभाजित करो, यानी कि एक बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा की साइज है। और परमात्मा की प्रादेश मात्रम,
यानी कि 8 इंच से ज़्यादा साइज है। तो ये वेदों में बहुत स्पष्ट वर्णन। तो वो परमात्मा जो है वो इस ब्रह्म का स्थानीय पक्ष है, यानी कि जो आप भगवान की बात कर रहे हैं वो आपके हृदय में परमात्मा रूप में बैठते हैं। आप परमात्मा नहीं हो, आप जीवात्मा हो। अंततः परम ब्रह्म की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। अंततः परम ब्रह्म की अनुभूति, परम भगवान की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। ये वाक्य भी एकदम निश्चित रूप से इसे भी हमें हाईलाइट करना चाहिए। ये अंततः परम ब्रह्म की अनुभूति, यानी भगवान की अनुभूति वास्तव में कैसे हो सकती है? क्या एक बादल के रूप में, क्या परमात्मा के रूप में? इससे भी विशेष, जैसे भागवत में कहा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 3 स्टेज में आप भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन परम ब्रह्म की अनुभूति कैसे होगी? एक व्यक्तित्व की अनुभूति के रूप में, भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति वही परम ब्रह्म की अनुभूति है। यानी एक व्यक्ति है जो अपने निज धाम में रहता है और सब कुछ कंट्रोल करता है, उसे परम ब्रह्म की अनुभूति कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य। वे विष्णु तत्व के परम स्रोत हैं। और वे कौन है? एक और लाइन ऐड कर दी महाप्रभु ने कि वे सर्व विष्णु तत्वों के परम स्रोत है। यानी कभी अगर कोई ये सोच रहा हो कि कहीं ये तो विष्णु ही होंगे, नहीं नहीं, जितने विष्णु तत्व हैं उनके परम स्रोत हैं, यानी मूल है। सारे विष्णु तत्व उनसे ही प्रकट हुए। अब ये भी सोचिए, तो ये कौन हो सकते हैं? पुराण भी वेदों के पूरक हैं। पुराण यानी गुजराती में तो ये शब्द है पुराण। तो अगर कुछ जैसे खाली जगह हो, कुछ छेद हो, तो उसमें पुराण करते हैं, यानी वो भर देते हैं उसको। तो जो पूरक वेदों में अगर कुछ कमी जैसा लगता हो, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ, यानी कि वो कमी तो प्रश्न ही नहीं है, स्वयं संपूर्ण है वेद, लेकिन समझने में कोई कमी रह रही हो वेदों को, तो उसका पूरक जो है पुराण, वो है पुराण, 18 पुराण। तो सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों को समझ पाना अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। सामान्य व्यक्ति, सबसे बड़ी विडंबना कलयुग की ये है कि कोई भी व्यक्ति को ले लो, किसी भी व्यक्ति से बात करो, कोई भी हो, केवल भक्तों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने आप को सामान्य मानता ही नहीं। वो यही समझता है कि इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान तो कौन हो सकता है। वो तो एक कोइंसिडेंस, एक अनायास ही ऐसा संजोगवश ऐसा हो गया है कि मैं आज मजदूर हूँ और वो बहुत धनवान है, बाकी बुद्धि में तो उससे मैं ज़्यादा बुद्धिमान। और यहाँ पर ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उसका सेक्रेटरी हूँ, तो यहाँ मेंटेनेंस सारा देखता हूँ। अनेक प्रकार के लोगों से जब वार्तालाप, जैसे मिस्त्री, कारपेंटर्स, वो कड़िया आदि, जो भी काम करने वाले, जो इलेक्ट्रिशियन, सबसे एक ही अनुभव मिलता है कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है।
किसी की भी बात मानने को तैयार कभी नहीं होते। वो अपनी ही बात करते हैं कि आपको क्या अनुभव है, आपको क्या जानकारी, आपको चाहे सामने कोई इंजीनियर खड़ा हो, कोई कितना भी तजुर्बा एक्सपीरियंस करके खड़ा हो, कोई सभी का सिंपल से सिंपल व्यक्ति जो है वो भी ये सोचता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है। इसी को सामान्य व्यक्ति कहते हैं। इसी को सामान्य व्यक्ति कहते हैं। ये परिभाषा है सामान्य व्यक्ति कि वो जबकि एक भक्त या एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो जानता है कि मैं सबसे ज़्यादा तुच्छ और सबसे ज़्यादा व्यर्थ व्यक्ति हूँ, मुझसे ज़्यादा तुच्छ, व्यर्थ और निकम्मा, पापी, गिरा हुआ और कोई नहीं है। ये केवल एक भक्त समझ सकता है और वही वास्तव में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इसलिए महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण भजे से बड़ चतुर चतुर। तो जो कृष्ण भजते हैं, भगवान के भक्त हैं, वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान या चतुर है। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ सामान्य व्यक्ति की बात है जो वैदिक मंत्रों को समझ पाना जिनके लिए अत्यंत मुश्किल है। यही जो मैंने बताया बहुत बड़े बड़े बुद्धिमानों को, उनके सामने वेद पुराण शास्त्र रखो, एक शब्द नहीं समझ पाते, तो फिर कैसे समझाए। तो स्त्रियां, शूद्र तथा और तथाकथित उच्च जाति के द्विजबंधु वेदों के अभिप्रायों को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, स्त्रिया वैश्यस तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिम। तो हमारी इस सोसाइटी की वर्णाश्रम धर्म की रचना में वेदों के अनुसार स्त्रियां, माताएं, शूद्र और वैश्य आदि कुछ और इन शूद्र से भी नीचे और प्रजातियां हैं, किरात, पुलिंद, हुन्न, यवन आदि ऐसे अनेक प्रजातियां हैं। ये सारे जो मनुष्य हैं उन्हें कम बुद्धिशाली माना गया है। अब इससे अगर देखिए कितना मैं इतना सोच सोच कर बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कहेगा अरे तुमने स्त्रियों को कैसे कम बुद्धिमान, ये देखो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, ये सीईओ है, ये सब एक्सेप्शंस है। यानी कि ये सब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे बिल्कुल सेम टू सेम हो। ये कोई फैक्ट्री थोड़ी है, इसलिए उसमें कोई अपवाद हो सकते हैं, विरला कोई विशेष हो सकता है। ये तो हो ही सकता है, कोई बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार का कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिहीन हो सकता है, और कोई बिल्कुल ही निम्न कोटि का व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि का ब्राह्मण से भी अधिक ज्ञानी बिल्कुल हो सकता है। सूत गोस्वामी जो ये कथा कह रहे हैं वास्तव में नैमिषारण्य में, वे सूत है। सूत यानी निम्न कोटि में प्रकटे हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में ऋषि बैठे हैं। तो अपवादों की बात नहीं, परंतु सामान्य रूप से अगर देखें तो स्त्रियां, शूद्र तथा कुछ प्रजातियां जो हैं वो सब वेद समझने के लिए असमर्थ हैं। ये शास्त्र बताते हैं हमें। इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने के लिए महाभारत तथा पुराणों को सरल बनाया गया है। वास्तव में ये कहूँ तो मुझे तुरंत ये कहना चाहिए था उसी के साथ कि कलौ शूद्रः संभवः, कलयुग में लगभग प्रायः सभी शूद्र ही हैं, यानी कि बुद्धिहीन ही है एक प्रकार से। तो मैं और आप में से कुछ, हम सब इतने, कम से कम मैं तो जानता हूँ अपने आप को कि यदि मेरे सामने वेद रखे तो मैं सर ही खुजलाऊंगा कि क्या समझ में आएगा वेदों में मुझे। मैं इतना आपके सामने कुछ प्रचंड लेक्चर दे रहा हूँ ऐसा लग रहा होगा, परंतु वेदों को रखो मेरे सामने, मैं किताब बंद करके साइड पर रखूंगा, मुझे क्या समझ में आएगा। तो मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि कलयुग में लगभग प्राय सभी शूद्र ही हैं, इतनी बुद्धि है ही नहीं। जैसे
शास्त्र बताते हैं, प्रायेण अल्प आयुष्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रिता। कलयुग में प्रायण अल्प, छोटी आयु और मंद, आलसी, सुमंदमतयो अत्यंत बुद्धिहीन, मंद भाग्य, अनलकी, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, और उपद्रिता, जिनको लोग छल लेते हैं और वो दूसरों को छलते हैं, ऐसे लोग ही हैं कलयुग में। तो हम कैसे वेद समझेंगे? इसीलिए इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने के लिए महाभारत तथा पुराणों को सरल बनाया गया। तो ये वास्तव में हमें समझाने के लिए वेद इसी रूप में है। ब्रह्मा ने बाल रूप श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि यह श्री नंद महाराज तथा यशोदा माई इत्यादि व्रज भूमि के वासियों का असीम सौभाग्य है कि नित्य परम सत्य उनके घनिष्ठ संबंधी बने। महाप्रभु बता रहे हैं, भागवत से, दसम स्कंद से ये उन्होंने लिया कि ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई, उसमें ब्रह्मा जी विमोहित हुए और फिर जब उनका ये भ्रांति दूर हुई, समझ गए कृष्ण कौन है, स्तुति करने लगे, तो उसमें कहते हैं कि ये ब्रजवासी जो हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, इनका भाग्य क्या, कैसे समझेंगे? जो परम सत्य है वो उनका घनिष्ठ संबंधी बनकर उनके घर में घूम रहा है, उनके हाथ से माखन खाता है, उनको उनसे डरता भी है, तो ये उनके साथ खेल रहा है परम सत्य, उनके सौभाग्य को क्या समझेंगे हम? ऐसा बता रहे हैं, यानी कि वही कृष्ण परम सत्य है। स्वयं भगवान ब्रह्मा यहाँ तो बता रहे, ब्रह्म संहिता पूरी वही तो है जिसमें ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि परम सत्य कौन है। आगे महाप्रभु बता रहे हैं, वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं होते। ये तो सत्य है कि वेदों में कहा है कि परम सत्य के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। मुझे वो श्लोक अभी स्मरण नहीं, तब भी वे सबों से तेज चलते हैं और भक्ति भाव में उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है वे उसे ग्रहण करते हैं। बताइए, इस पर सोचिए, मंथन करिए, ये कैसे संभव होगा? किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो भी वो सबसे तेज भागता है? ये कैसे हो सकता है? और उसको जो भी अर्पण किया जाता है वो लेके खा लेता है। आपको कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखा कि जिसका हाथ नहीं है उसको कुछ भी दे दो वो हाथ से लेकर खा लेता है? आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसका पैर नहीं है लेकिन वो सबसे ज़्यादा तेज भागता है? तो ये कैसे? अब ये जो मायावाद है वो इसको इस प्रकार सत्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि हाँ, उसके पास पैर नहीं है लेकिन भागता है, हाथ नहीं है लेकिन खा ले लेता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कुछ नहीं है। क्या है हम भी नहीं समझ रहे। अर्थ कैसे समझोगे भाई? जब तुम उसको व्यक्ति नहीं जब तक मानोगे तब तक समझोगे कैसे? और तो फिर कहोगे नहीं, तो फिर रुको रुको रुको, यहाँ बताया हाथ नहीं पैर नहीं, कहा कि नहीं शास्त्र में? हाँ कहा, तो उसका क्या अर्थ है? सुनो महाप्रभु क्या कहते हैं। ये कथन निश्चित रूप से भगवान के साकार रूप को बताने वाला है। यद्यपि उनके हाथ पांव भौतिक हाथ पांव या अन्य इंद्रियों से भिन्न होते हैं, अर्थात भगवान के हाथ पांव है लेकिन भौतिक नहीं है, हाड़ मांस चमड़ी खून इत्यादि से बने नहीं है भाई। वो दिव्य है क्योंकि उनका पूरा शरीर दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः इत्यादि। भगवान कहते मेरा सब कुछ दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है, उनके हाथ पांव आँख कान नाक मुंह सब दिव्य है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान का कितना सुंदर वर्णन करते हैं उनके अंगों का। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंजगन्ति। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति,
यानी कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का तीसरी इंद्रिय का काम करती है भगवान की। आपकी आँख से आप सुन सकते हैं, आपके नाक से आप खा सकते हैं, आपके जिह्वा से आप देख सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, एक ही इंद्रिय उनकी सारे काम कर सकती है, उनकी एक एक इंद्रिया सारे काम कर सकती है। ये है भगवान की इंद्रिय। इसलिए कहा कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, हमारे जैसे नहीं है, उनके दिव्य है, अलग है, जैसे आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अतः ब्रह्म सभी की सभी क्षमा करिए, अतः ब्रह्म कभी भी निराकार नहीं है। किंतु जब ऐसे मंत्रों की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है, महाप्रभु कह रहे हैं, तो गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। चलो, शायद हो सकता है आप लोगों की गलती हो रही हो, आप गलती से इसे निराकार मान रहे हो सकता है क्षमा कर देते, कोई बात नहीं। अब मान लो, अब स्वीकार कर लो कि ब्रह्म कभी भी निराकार नहीं है, ब्रह्म कभी भी निराकार नहीं है। लेकिन ऐसे मंत्रों की व्याख्या से ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, अच्छा निराकार, ओह निराकार है, ठीक है ठीक है भाई। जब तुम अहम ब्रह्मास्मि में, तत्वमसि में ये सब सूत्रों में अर्थ का अनर्थ कर सकते हो, तो इसमें क्यों नहीं करना चाहते? उसमें भी थोड़े डीप चले जाते और सोच लेते कि ब्रह्म निराकार है, उसका अर्थ है उनके हमारे जैसा आकार नहीं है। ऐसा क्यों नहीं सोचा? उसमें क्यों सीधा मीनिंग लिया और बाकी सब में टेढ़ा मीनिंग लेते? तो रोकिए, ये चीज़ को रोकिए और सीधा समझिए, सीधा सीधा अर्थ समझिए, जैसा यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि ब्रह्म कभी निराकार नहीं हो सकता, लेकिन उसे ऐसे श्लोकों के कारण निराकार मान लिया जाता है, जो गलत धारणा है। परम सत्य अर्थात भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, अतएव उनका रूप दिव्य है, जो सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से युक्त है। परम सत्य, जैसे हमने कहा, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस से इत्यादि, तो उनके अंदर सभी ऐश्वर्य हैं, इसलिए उनका रूप दिव्य है, जो सनातन अस्तित्व है, यानी हमेशा है, कभी समय से, उसका समय से परे है। अहम एव समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम। भगवान चतुश्लोकी भागवत में बताते हैं, अहम एवा समेवाग्रे, समय से पहले मैं था और समय के बाद पश्चात यो वशिष्येत सोस्म्य हम, बाद में जो रहेगा वो भी मैं ही हूँ। समय से पहले भगवान है, समय से परे भगवान है, और इसीलिए सनातन है, हमेशा है ही। अब ये हम नहीं, इतना इजीली नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हम रिलेटिविटी के प्रिंसिपल से सब कुछ देखते हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण है हमारा, इसलिए हम सब कुछ समय के आधार पर, हमारा ब्रेन ऐसे ट्रेन हुआ है कि हम सब कुछ समय के ही आधार पर सोचते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि किसी को आप कहो कि भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ, तो सोचेगा, बहुत गहराई से सोचेगा, अच्छा कभी भगवान का जन्म नहीं हुआ हो, तो कब ये हुआ? अरे कब ये हुआ मतलब, कब क्या हुआ? मतलब कब भगवान का जन्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसे भगवान कब बने? हाँ, अरे भगवान कब, हमेशा भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। अच्छा, तो ऐसा कब हुआ कि जब वो भगवान थे, हैं और रहेंगे, ऐसे हो गए? अरे भाई, तुम समय के पीछे क्यों पड़े हो? समय ही नहीं है, समय है ही नहीं, इसीलिए समझ नहीं पाते हो, क्योंकि सब कुछ समय से ही जोड़ देते हो जबरदस्ती। इसीलिए मेरे मत अनुसार ये पूर्ण लेक्चर बहुत अद्भुत है, जिसके अंदर बहुत सुंदर ढंग से ये महाप्रभु निराकारवाद का इतना सुंदर खंडन कर रहे हैं,
इतना ज़बरदस्त। मेरे विचार से ये एक लेक्चर जो है ये पूर्ण रूप से अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए कि मूल तत्व क्या है, निराकार है कि साकार भगवान है, और समय क्या है। समय केवल हमारे इस ब्रह्मांड के लिए है, और भगवान परम तत्व जो है आध्यात्मिक जगत वो समय से परे है, इसीलिए हम नहीं समझ सकते। उससे पहले क्या हुआ, वो कब शुरुआत हुई, इसका अंत क्या होगा, ये बात ही नहीं आती उसमें। सनातन है, ज्ञान तथा आनंद से युक्त है भगवान। तो फिर कोई यह कैसे स्थापित कर सकता है कि परम सत्य निराकार है, महाप्रभु कह रहे हैं। क्षमा करिए। तो फिर ये सब सोचने के बाद, ये सब सुनने के बाद, ये ज्ञान ग्रहण करने के बाद कोई कैसे ये स्थापित करे कि परम सत्य निराकार है। ऐसे कैसे हो सकता है। इतना सब समझने के बाद भी कोई जबरदस्ती पकड़ के रखे, नहीं भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, तो क्या होगा। जैसे भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि अगर कोई निराकार के पीछे पड़ा है तो अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भीरवाप्यते। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कोई अगर अव्यक्त के पीछे पड़ा है तो गतिर दुखम, उसको दुख मिलेगा। अव्यक्त को भजने वाले को दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान अव्यक्त नहीं है। क्यों? देहवत भीरवाप्यते, यानी कि तुम देही हो, तुम इस विशाल भगवान को अपनी छोटी सी देह के छोटे से मस्तिष्क के निराकार रूप में नहीं समझ सकोगे, इसीलिए तुम उसको छोड़ दो। क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। भगवान इस श्लोक का पहली लाइन, क्लेशो अधिकरस्तेषाम, इसमें तो बहुत क्लेश है। किसमें? अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अगर अव्यक्त से जुड़े हैं, चिपके रहे हैं इतना समझाने के बाद भी, तो उसमें क्लेश है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उसमें दुख मिलेगा। तो छोड़ दो ना, ऐसे भी छोड़ दो, ऐसे भी छोड़ दो, छोड़ ही दो ये अव्यक्त को और साकार भगवान को मानो। ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के कारण ब्रह्म को अनेक शक्तियों वाला माना जाता है, और विष्णु पुराण 6.7.60 के प्रमाण के अनुसार ये शक्तियां 3 प्रकार की हैं। तो ऐश्वर्यों से पूर्ण होने, अब थोड़ी माइक्रो डिटेल की तरफ जा रहे हैं महाप्रभु कि जो ये अव्यक्त जिसे आप कहते हैं वो व्यक्ति वास्तव में कैसे बना है, यानी कि उसकी रचना क्या है, भगवान क्या है, कौन है, उसका तत्व, उसे थोड़ा अधिक समझाने के लिए अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं महाप्रभु। तो ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के कारण ब्रह्म को अनेक शक्तियों वाला माना जाता है, और विष्णु पुराण में बताया है कि इनके मूल रूप से अगर हम मेन बाइफिकेशन करें तो 3 स्टेजेस, 3 उनके मूल शक्तियां मानी जाती। तो यहाँ पर एक एक करके आगे समझाते जा रहे हैं महाप्रभु, क्योंकि उसमें उल्लेख है कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्तियां मूल रूप से 3 हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर पराशक्ति कहा जाता है, जबकि भौतिक शक्ति निकृष्ट अपराशक्ति है जो अज्ञान से अंकुरित होती है। तो यहाँ 3 शक्तियाँ बताई भगवान की। उनकी आध्यात्मिक शक्ति एक, जिसे अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। दूसरी उनकी जीव शक्ति, जिसे तटस्था शक्ति भी कहते हैं। ये दोनों शक्तियाँ परा है, यानी ऊपर की, यानी उच्च कोटि की है, आध्यात्मिक है। और जबकि भौतिक शक्ति अपरा है, जिसे प्रकृति या भौतिक शक्ति या महामाया इत्यादि माया
भी कह सकते हैं। तो ये प्रकृति जो है वो उनकी भौतिक शक्ति है और वो अपरा है, यानी निम्न कोटि की है, जो अज्ञान से अंकुरित होती है, जो अज्ञान से उत्पन्न है। अब इसका बहुत सुंदर एक निरूपण महाप्रभु ने किया है कि जीवात्मा का क्या होता है, उसको तटस्था शक्ति क्यों कहा, ये सब। तो ये बहुत सुंदर है। हम आज क्योंकि थोड़ा लेट चालू किया था तो थोड़ा आज एक्सटेंड कर लेते हैं, और फिर इसलिए भी क्योंकि आगे इस सप्ताह में मुझे बहुत ही कठिन लग रहा है कि आगे क्लास हो पाएंगे। 29 को मेरा प्रयास है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि ले पाऊँगा। कल मैं कुछ गेस्ट आए हैं, उनके साथ मुझे बाहर जाना होगा, तो कल नहीं ले पाऊँ। 29 को शायद नहीं ले पाऊँगा, या ले भी सकता हूँ, कुछ अभी नहीं कह सकता। और फिर 30 को रामनवमी है, 31 को फिर मुझे उन गेस्ट के साथ कहीं बाहर जाना है, और इस प्रकार फिर धीरे धीरे और फिर हमारे गुरुदेव की व्यास पूजा भी नज़दीक आ रही है। तो इस सप्ताह में कम चांस है अन्य क्लास के, तो क्यों नहीं इसी को थोड़ा आज एक दिन के लिए लंबा कर लिया जाए। आप सबकी मैं मूक अनुमति स्वीकार करता हूँ, यानी कि यदि आप कहें या ना कहें, मैं आप लोगों की, लेकिन फिर भी अगर आप दिखाना चाहें अनुमति तो दोनों हाथों को ऐसे कर सकते हैं, ताकि मैं अनुमति धन्यवाद आप सबका। तो मैं आपकी अनुमति लेकर ही आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे। तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति तथा जीव की शक्ति को उच्चतर परा और भौतिक शक्ति को अपरा निकृष्ट माना गया है। जीवों की शक्ति को क्षेत्र शक्ति कहते हैं। यद्यपि यह क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में भगवान के तुल्य है, लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से ग्रस्त होती है। जीवों के लिए संपूर्ण वर्णन इस लाइन में है कि जीव क्या है। जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं, क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं, जो भगवद गीता में भगवान ने विस्तार से समझाया क्षेत्रज्ञ को। यद्यपि यह क्षेत्रज्ञ शक्ति यानी जीव शक्ति, यानी मैं जीवात्मा, आप सब जीवात्मा जो अभी सुन रहे हैं, तो जीवात्मा, हम सब जीवात्मा क्षेत्रज्ञ शक्ति है। तो क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में भगवान के तुल्य है। एक मिनट, होल्ड इट यानी ऐसा बिल्कुल मत समझ लीजिए इससे कि हम भगवान के तुल्य है, भगवान के नहीं, समझाएंगे। लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो जाती है। अज्ञान के कारण, अब भगवान अज्ञान के कारण परास्त होकर नीचे नहीं गिर जाते, लेकिन जीवात्मा अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति के संपर्क में आने के कारण परास्त हो जाती है, हार जाते हैं जीवात्मा, और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्ट जो आपके हमारे पास आसपास हैं से ग्रस्त रहती है। यानी जीवात्मा जो है वो क्यों इस प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ममैवांशो जीवत प्रकृति स्थानी कर्षति। क्यों प्रकृति में आकर कर्षति यानी दुख, तकलीफें, कष्ट भोग रहे हैं? क्योंकि भौतिक शक्ति के संपर्क में आए हैं जीवात्मा, इसीलिए कष्ट भोग रहे हैं। तो जीवों की शक्ति ऐसे तत्वात्मक रूप से तत्व देखें तो भगवान सच चित आनंदमय है और जीवात्मा भी सत चित आनंदमय है। और जीवात्मा और परमात्मा का तत्व तात्विक रूप से सेम है, परंतु वे बहुत ही विभू विशाल है, अनंत है, और हम अणु बहुत ही क्षुद्र तुच्छ हैं, और इसलिए हम निर्बल हैं और हम भौतिक शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं और भौतिक शक्ति के प्रभाव में आकर कष्ट भोगते हैं प्रकृति में। दूसरे शब्दों में सारे
जीव उच्चतर आध्यात्मिक तथा निकृष्ट भौतिक शक्तियों के मध्य तटस्था शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं, और जीव जिस अनुपात में भौतिक या आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के संपर्क में आते हैं उसी के अनुसार उच्चतर या निम्नतर स्थिति में अवस्थित होते हैं। अब इसको समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आप इस स्क्रीन में डायग्राम को देख पा रहे हैं छोटे से, जिसमें कृष्ण पराशक्ति अपराशक्ति दिखाया है? देख पा रहे हैं स्क्रीन में? अगर देख रहे हैं तो हाथ ऊपर करिए। नहीं देख पा रहे? ओके, ठीक है। तो उसका अर्थ है कि मैंने जो शेयरिंग किया है स्क्रीन का उसको मुझे बदलना होगा। ओके, ठीक है, अब देखते हैं। अब देख पा रहे हैं? ठीक है। तो ये है एक छोटा सा डायग्राम जिसके द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण मध्य में, पराशक्ति या अंतरंगा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति भगवान की, और अपराशक्ति या प्रकृति या भौतिक प्रकृति या महामाया ये नीचे है, और ये है जीव, ये जीव, और ये है कृष्ण। तो ये यानी कृष्ण तो इसमें एक्चुअली यहाँ उनका अस्तित्व ऐसे देखने में नहीं है, परंतु जीवात्मा का अस्तित्व अगर ये कृष्ण को बीच में हम नहीं देखें तो ये जीव जो है वो या तो पराशक्ति के साथ होता है या अपराशक्ति के साथ होता है नीचे। तो यदि वो ऊपर पराशक्ति के संपर्क में आ जाता है, आध्यात्मिक शक्ति के, तो वो मुक्त हो सकता है, और अगर वो नीचे अपराशक्ति यानी भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो बद्ध हो करके दुख, तकलीफें, वेदना, कष्ट, क्लेश पाता है, जो हम पा रहे हैं। तो आप यदि पूछे कि मैं दुखी क्यों हूँ, तो क्योंकि मैं इस अपराशक्ति के संपर्क में हूँ इसलिए। और जो मुक्त आत्माएं हैं, जो नित्य सिद्ध हैं, जो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त हैं, वो सब जो भगवान की लीलाओं में हमेशा रहते हैं, वे सब पराशक्ति के संपर्क में हैं। अगर और शुद्धता से कहें तो श्रीमती राधा रानी जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, उनके संपर्क में जो है, जो जिन्होंने श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिया है, वे सब हमेशा दुख से रहित हैं, हमेशा आनंद में स्थित हैं, हमेशा मुक्त हैं, वे हमेशा सुखी हैं। और जो तो ये हम पर है, हम पर है, ये हम पर है कि हमें कौन सा क्या सिलेक्ट करना है। तो ये क्लियर है डायग्राम। मैं चेंज करूं, अभी वापस आता हूं। अब पुनः दिखाई दे रहा है आपको जो पढ़ रहे थे? तो फिर से पढ़ते हैं तो अब स्पष्ट हो जाएगा वो डायग्राम। अब आपके माइंड में होगा कि दूसरे शब्दों में सारे जीव उच्चतर आध्यात्मिक तथा निकृष्ट भौतिक शक्तियों के मध्य तटस्थ शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं। उच्चतर आध्यात्मिक या तटस्थ, तटस्थ यानी कि दोनों के बीच में, जैसे ये माइक है मेरे दोनों हाथों के बीच में है, तटस्थ है ये माइक। ये माइक इस हाथ और इस हाथ के बीच में है, और इसीलिए इसे तटस्थ कहते हैं, यानी कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर। जैसे एक और उदाहरण, समुद्र किनारे आप जाएंगे तो रोड थोड़ा सा कभी गीला हो जाता है, कभी सूखा रहता है, कभी गीला होता है, कभी सूखा रहता है। रेत, समुद्र की रेत, क्यों? क्योंकि वो तट है, तट समुद्र का थोड़ा कभी पानी में चला जाता है, कभी थोड़ा सूखा बाहर निकल आता है। तो वैसी हम जीवात्माओं की अवस्था है कि कभी हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में या कभी भौतिक। अगर भौतिक शक्ति के संपर्क में हैं, जैसे अभी हम हैं, तो हम दुख पाते हैं।
अगर हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में महाप्रभु कह रहे हैं सारे जीव उच्चतर आध्यात्मिक तथा निकृष्ट भौतिक शक्तियों के मध्य तटस्थ है, बीच में है, रूप में स्थित रहते हैं। और जीव जिस अनुपात में भौतिक या आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के संपर्क में आता है उसी के अनुसार उच्चतर तथा निम्नतर स्तरों पर अवस्थित होता है। तो यह अब एकदम स्पष्ट है, आपके ऊपर है, हम पर है कि हमें कहाँ स्थित होना है, मुक्त हो जाना है या हमें बद्ध रहना है। तो जो भी जीव ये सोचते कि हाँ मैं कर लूँगा, हो जाएगा, अरे मेरा प्लानिंग देखो तुम, ये मैं तो अभी ये करूँगा वो करूँगा, तो प्रयास करते रहो भाई, और बार बार जन्म लेते रहो, शरीर बदलते रहो। जब थक जाओ तो आध्यात्मिक शक्ति की शरण ग्रहण करना, तब मुक्त हो पाओगे। भगवान उपर्युक्त अपरा तथा तटस्था शक्तियों से परे हैं और उनकी पराशक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है। भगवान, अब ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, भगवान ये उपर्युक्त अपरा तथा तटस्था शक्तियों से परे हैं, उनकी पराशक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है। तो उनकी, भगवान वास्तव में जीवात्माओं से उनको कोई वास्तव में लेना देना नहीं है। वे जीवात्माओं को बिल्कुल एकदम निगलेक्ट करेंगे, यानी छोड़ देंगे तो चलेगा, उनको कोई परेशानी। उनके पास अंतरंगा शक्ति के साथ नित्य आनंद में रहते हैं भगवान। उन्हें हम दोनों शक्तियों की आवश्यकता नहीं। इसलिए जब आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो उसमें तो कितना स्पष्ट कहा है, भगवान विष्णु ने, नारायण ने, कारणोदक्षाय विष्णु ने दृष्टिपात किया, रचना प्रारंभ हुई और वह सो गए। उनको समझ में आया कि इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट लेने में मजा, कुछ कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वे योग निद्रा में लीन हो गए, यानी सो गए। भगवान बस एक स्टार्ट कर दिया और अपने आप फिर छोड़ दिया शंभु तथा शक्ति के ऊपर, यानी कि शिव शक्ति या प्रकृति और शिव शंभु तत्व पर छोड़ दिया कि अब आप लोग रचना करिए, और ब्रह्मा जी को प्रकट किया कि आप अब करिए, बाकी का सब देखिए, मैं आराम करता हूँ। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि भगवान को जीवात्मा से वास्तव में लेना देना नहीं हो तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रकृति में तो कुछ भी नहीं इंटरेस्ट है, लेकिन हम करुणा के कारण हमारे मध्य आ जाते हैं भगवान। ये उनकी करुणा है, उनको कोई आवश्यकता नहीं, करुणा है। सबसे बड़ी उनकी करुणा तो ये है कि आप सबके और हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, नित्य निरंतर सदा सर्वदा हर पल हर जन्म में हर शरीर में यही परमात्मा हमारे साथ रहे, आगे भी रहेंगे। कितनी करुणा है उनकी, देखो। लेकिन हम उनकी तरफ मुख ही नहीं कर रहे हैं। तो भगवान उपर्युक्त अपरा तथा तटस्था शक्तियों से परे हैं और उनकी पराशक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है। शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद तथा शाश्वत ज्ञान, यानी सत चित आनंद। शाश्वत अस्तित्व यानी सत, शाश्वत ज्ञान यानी चित, और शाश्वत आनंद यानी आनंद। सच्चिदानंद, सत चित आनंद में शाश्वत अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान के रूप में उनकी शक्तियां प्रकट होती है। जहाँ तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है वह संधिनी शक्ति द्वारा संचालित होती है। भगवान की अपनी अंतरंगा शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो उनकी अंतरंगा जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, उसमें उनका जो शाश्वत अस्तित्व है वो संधिनी नाम की शक्ति बनाए रखती है।
यानी ये नहीं अर्थ है कि शक्ति बनाए रखती है नहीं तो भगवान नहीं रहेंगे। भगवान की अपनी शक्ति इस स्तर को बनाए रखती है, यानी भगवान स्वामी है उस शक्ति के, शक्ति स्वामिनी नहीं है, शक्ति उनके अधीन है। तो संधिनी शक्ति द्वारा उनका अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार से आनंद तथा ज्ञान क्रमशः लादिनी तथा संवित शक्तियों से संचालित होती है। इसे हम ये कर सकते हैं, मार्क हाईलाइट कर सकते हैं। जहाँ तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है भगवान का, वो संधिनी शक्ति बनाए रखती है, और आनंद और ज्ञान लादिनी तथा संवित शक्ति संचालित करती है। यानी संधिनी शक्ति से भगवान का अस्तित्व बना रहता है। लादिनी यानी आनंद, लाद यानी आनंद, लादिनी शक्ति से भगवान का आनंद बना रहता है। और संवित यानी ज्ञान, वित ज्ञान, जानना, संवित शक्ति जो है वो भगवान के ज्ञान के स्तर को बनाए रखती है। ये भगवान की रचना है। परम शक्तिमान भगवान के रूप में वे परा, तटस्थ तथा अपरा शक्तियों के परम नियंता हैं, और शाश्वत भक्ति में ये विभिन्न शक्तियां भगवान से संबंधित होती हैं। परम शक्तिमान भगवान के रूप में वे पराशक्ति, तटस्थ और अपराशक्ति ये सभी के नियंता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई शक्तियां उन पर कंट्रोल कर रही है। भगवान ने रचना ऐसी की है कि ऐसे सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो तीनों शक्तियों को कंट्रोल करने वाले शक्तिमान स्वयं भगवान हैं, और वे नियंता है, कंट्रोलर है। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये गुणमयी माया शक्ति मेरी शक्ति है और मैं उसे कंट्रोल करता हूँ, भगवान कहते हैं ऐसे। तो विभिन्न शक्तियाँ भगवान से संबंधित होती हैं। बस और 5 मिनट ले लेते हैं, बस इसका विषय फिर पूर्ण हो जाएगा शायद। ओह नहीं, काफ़ी लंबा है। तो फिर आज यहीं पर विराम ले लेते हैं, क्योंकि अब आगे फिर शक्ति और शक्तिमान का भेद समझाएंगे महाप्रभु। तत्पश्चात उनके और डिटेल में जाएंगे कि भौतिक प्रकृति को समझाएंगे, शक्ति को समझाएंगे, और भगवान के उनके ऊपर जो कंट्रोल, भगवान जो सब पर कंट्रोल करते हैं वो सब बताएंगे। और धीरे धीरे करते करते फिर ये पूरा मिथ्या धारणा जो है मायावाद की वो पूर्ण करेंगे। तो इसलिए अब यहाँ पर विराम लेते हैं, नहीं तो अन्य लगभग 2 पेजेस या 1 पेज तो कम से कम 2 पेज है इसमें ये सब आएगा। उसके बाद फिर ये पूरी जो चर्चा है उसको विराम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वे समर्पण कर देंगे। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, अभी पहले मैं बोलूँ उससे पहले ही हाथ ऊपर होने लग गए, किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुझाव, सुधार इसमें, या कोई टिप्पणी या आशीर्वचन हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्लास रियली वेरी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा। धन्यवाद माता जी। पढ़ते हैं तो इतना नहीं समझ पाते अपने आप, तो इस तरह से जब क्लास में डिस्कशन होता है और आपके एक्सप्लेनेशन से क्लैरिटी अच्छा आती है।
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस युग में भी मैक्सिमम पीपल आर इन इम्पर्सनलिज्म, तो क्या आगे के भी युगों में ऐसे ही रहा होगा कि तभी भगवान के साकार स्वरूप में ज्यादा लोग बिलीव करते थे और धीरे धीरे कलयुग में ये निराकार में लोग आते गए? ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, विशेष रूप से ये आई थिंक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उसी में शायद ये चर्चा, क्योंकि इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी के कौन से ग्रंथ में ये सब स्पष्ट किया, एकदम स्पष्ट किया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कि कलयुग में ही ये सब प्रारंभ हुआ है, वो भी अभी रीसेंट कलयुग में, जहाँ विशेष रूप से ये निराकारवाद का जो पूरा जो आइडिया है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा ही प्रवर्तित किया गया, और वो भी बिल्कुल प्लान्ड था। ऐसा नहीं है कि ये कुछ उन्होंने गलत कर दिया है या कोई भयानक कुछ काम किया या हम उनको द्वेष करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज अ प्रॉपरली प्लान्ड, स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड थिंग। तो पहले कलयुग आया, कलयुग में ब्राह्मण पतित हो गए, उनके उच्चारण अशुद्ध हो गए, उनके चरित्र अशुद्ध हो गए। तो ये समझाया कि वे धीरे 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 जो बलि थी, वो बलि में मांस भक्षण का उनको आदत पड़ गई। वास्तव में बलि का पूरा हेतु ही अलग था, जिसमें पुनर्जीवन या नवजीवन दिया जाता है पशु को। उसकी जगह वे मांस भक्षण के लिए पशु की बलि देने लगे, और उन जीवों को पुनर्जीवन नहीं मिलने लगा, नहीं मिल रहा था अशुद्धि के कारण। तो फिर भगवान ने देखा कि इन लोगों को वेदों से अलग ले जाना पड़ेगा, इसलिए पहले बुद्ध के रूप में स्वयं आए, और भगवान बुद्ध के रूप में उन्होंने वेदों की अवहेलना की, उन्होंने वेदों का परित्याग किया। तो सारे जो हैं एक प्रकार से नास्तिकवाद की तरफ और निर्विशेषवाद की तरफ चले गए। फिर जब समय आया कि सभी अहिंसा, विशेष रूप से अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा आ गई, सब लोगों ने मांस भक्षण संपूर्ण रूप से बंद किया। तो फिर भगवान ने कहा अब वेदों को वापस लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? बोले कि मेरा रोल तो सर्वोपरि होना चाहिए ना, भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए तो पहले कहा शिव जी को आप जाइए और आप सबसे पहले ऐसा करिए कि सभी को वापस वेदों की तरफ ले जाइए, बुद्ध धर्म का खंडन कर दीजिए। तो उन्होंने पूरे बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में से सीमित करके सिर्फ मंगोलियन कंट्रीज़ के लिए सीमित कर दिया, जैसे नेपाल, चाइना आदि, उन कंट्रीज़ में सीमित हो गया बौद्ध धर्म, और बाकी सब जगह से शंकराचार्य ने उसे निकाल करके उन्होंने वेदों की स्थापना की। लेकिन उसमें कहीं भी मांस भक्षण का या बलि का कोई प्रश्न ही नहीं था, वो बलि फ्री वेदों के ज्ञान को दिया, तो वो हो गया। लेकिन भगवान ने कहा था लेकिन सर्वोपरि तो मेरा ही काम रहेगा, इसलिए आपको निराकारवाद का प्रवर्तन करना है, निराकारवाद को प्रस्तुत करना है सबको। बोले अच्छा। तो इसीलिए उन्होंने निराकारवाद, ये मायावाद का प्रवर्तन किया, प्रचार किया, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान फिर आए और उन्होंने इस मायावाद का संपूर्ण समूल खंडन कर दिया। और सब जगह भ्रमण करते करते उन्होंने अनेक केशव काश्मीरी जैसे महापंडित को हराया, और कितने बड़े बड़े महान जो ये मायावादी सन्यासी थे, उन लोगों को भी हम आगे देखेंगे उनके संक्षिप्त परिचय में, कि किस तरह उन्होंने कैसे कैसे प्रकाशानंद सरस्वती जैसे महान जो सबसे विशेष माने जाते थे, ऐसे प्रकांड और प्रचंड पंडितों को भी हरा दिया और वाराणसी में। और इस प्रकार धीरे 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 संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने मायावाद को एकदम सीमित कर दिया। लेकिन कलयुग है, और कलयुग में
जिसे कहते हैं वास्तव में कौन सा धर्म, कैटब धर्म जो है, यानी कि चीटिंग रिलीजन, उसको प्रवर्तित होना ही है। अब आप आज आपके आसपास ही देखो, टीवी में देखो, कितने कैटब धर्म वाले एकदम लीड पर हैं। तो कैटब धर्म का प्रवर्तन तो होना ही है, तो उसमें मायावाद भी थोड़ा स्प्रेड होता रहता है, लेकिन मूल रूप से उसका खंडन महाप्रभु ने किया। ये सब कुछ शास्त्रों में वर्णित है, श्लोक। अब मैं प्रयास करता हूँ अगर मुझे वो श्लोक तुरंत मिल जाए। यू गॉट दिस वन नोट, उसमें होगा वन नोट, देखो कि मैं यहाँ ओपन करूँगा ना। एनीवे मैं यहाँ भी ओपन कर लेता हूँ, चलो, देन इट विल ऑक्यूपाई द होल स्क्रीन। वो एक श्लोक है बहुत सुंदर, आई ओपन इट हियर ऑल्सो। उसमें ये बताया गया है, वो श्लोक मैंने कंठस्थ भी किया था क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब तुरंत मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि जिसके अंदर ये स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे भगवान ने स्वयं शिवजी को कहा था कि आप जाइए और इस प्रकार हाँ, ये प्रचार पढ़ा करिए। है प्रभुपदा ने, परपट में भगवत गीता में था ये एक्सप्लेनेशन। राइट, श्लोक राइट, तो नहीं पता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मुझे याद है, वो बताया था कुछ उन्होंने इसमें। यस। तो मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको वहाँ से कंठस्थ भी किया था एक समय पर इतने सारे श्लोक में मैं उसे शायद शुरुआत उसकी भूल गया हूँ। अगर तुरंत मिल जाता है तो मैं बताता हूँ, क्योंकि उससे बल मिलेगा उस श्लोक से इस बात को समझने में कि वास्तव में ये सब प्लान्ड है। इसलिए मुझे एक दो क्षण मैं लेना चाहूँगा। अनेक श्लोक है और भी मेरे सामने दूसरे श्लोक भी आ रहे हैं जिसके अंदर ये सब वर्णन है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जो श्लोक है उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर तुरंत मिल गया तो मैं बता देता हूँ आपको। एक और भी यू क्वेश्चन ऑल्सो है ओपन प्रभु जी। दिस सेम थिंग। तो शायद इसमें क्या है, मेरे सिस्टम में कुछ फॉन्ट्स नहीं है। एकदम नीचे चली जाओ, उसमें सबसे नीचे, एंड देन स्क्रॉल अप स्लोली, तो उसमें वो श्लोक आएगा कि ब्राह्मण के रूप में आप प्रकट होना, एंड ऑल दैट सम वर्णन इज देयर। सो कुछ मेरे फॉन्ट्स नहीं दिख रहे इसमें, इसलिए then you can keep scrolling up, then you will come to that श्लोक। हाँ, यस। मीनवाइल हम आपके दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। हाँ माता जी हाँ, बताइए। इसमें ये था कि जैसे हम लोग मानते हैं कि जीव के शरीर में, आई मीन हृदय में आत्मा एंड परमात्मा दोनों स्थित है। शायद मायावाद वाले लोग परमात्मा के जीव के हृदय में स्थापित है, ये शायद उन लोगों में नहीं होता है, खाली आत्मा है ऐसा मानते हैं। ऐसा है क्या? मेरा समझना ये है, तो ऐसे है। मतलब वो तो आत्मा सो परमात्मा बोल रहे हैं ना, सीधा ही तो बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा। देयर इज नो हाँ, डिफरेंस। इसलिए वो एक ही मानते हैं वो। दोनों एक ही तत्व मानते हैं, तत्वम और असि। इसीलिए मानते हैं कि अगर हम क्वालिटी में अगर उनके बराबर हो जाएंगे, तो क्वांटिटी की तो बात ही नहीं करते, वो क्वालिटी उस लेवल का आ गया अपना, तो हम भगवान बन जाएंगे। राइट, ये उनका राइट। सो इन लॉजिक है। शॉर्ट अगर कहें तो वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग। दिस इज द सूत्र, वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग। यानी कि हम लोग फैक्ट्री में हैं, गॉड बन रहे हैं, धीरे 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 गॉड बन जाएंगे हम लोग, ऐसा। हाँ, तो ये बहुत भयानक गलत धारणा, मिथ्या धारणा लेकर बैठ गए हैं, और यही सामान्य रूप से
लोगों को, सामान्य लोगों को बता दिया। आप किसी भी सामान्य लोग को पूछ, अरे सामान्य छोड़िए, मैंने बताया, पहले भी बताया था, बड़े बड़े भागवत कथाकार के मुख से सुनेंगे आप कि वैसे तो भगवान निराकार ही है, और कर डालेंगे पूरी भागवत कथा। बताइए उनको क्या अधिकार है भागवत बोलने का, जब भगवान को निराकार ही बताते हैं। जब शास्त्रों को ठीक से समझ ही नहीं पाए तो उनका दोष नहीं है, ये इस युग का प्रवर्तन है, इस मिथ्या धारणा का, जो केवल कुछ हजार वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हुआ। आपका प्रश्न का उत्तर ये है जो पहले पूछा था कि मूल रूप में कभी ये निराकारवाद था ही नहीं, ये केवल अभी ही आया है। सो आई डिड नॉट गेट दैट श्लोक, दैट मीन्स तुमको मिलना चाहिए वो, जिसमें महादेव को कहते हैं कि आप ब्राह्मण रूप में आओ कलयुग में, एंड या तो शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में आऊँगा और इस प्रकार से मायावाद का प्रवर्तन करूँगा, मायावाद का मैं प्रवर्तन करूँगा। ऐसा मायावादम असत शास्त्रम ऐसे करके कुछ कहते हैं। द श्लोक शुड स्टार्ट विथ मायावादम असत शास्त्रम, ऐसा कुछ श्लोक है, राइट। ओके माता जी, तो जैसे ही वो श्लोक मिलता है आई जस्ट गेट बैक। हाँ, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तभी। राइट, श्योर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। मोस्ट वेलकम माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा, जिज्ञासा? यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट ऑल्सो, मायावादम असत शास्त्र, लेकिन इसमें है जो तुम देख रही हो ना, उसी में भी है वो। ओके, मे बी यू कैन जस्ट सर्च ऑन द इंटरनेट, मायावादम असत शास्त्रम समथिंग समथिंग, एंड देन यस, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.182। सो नोट करिए, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.182 में ये श्लोक है। रीड इट। हाँ, राइट। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मयैव विहितं देवीं कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मयैव विहितं देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना, यानी मैं ब्राह्मण बन के कलयुग में आऊँगा और जो असत शास्त्र है मायावाद, उसे बौद्ध को हराने के लिए मैं उसे स्प्रेड करूँगा और बौद्ध धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। यानी शंकराचार्य के शिवजी होने का ये प्रमाण है कि शंकराचार्य स्वयं शिवजी का अवतार है और उन्होंने जानबूझ करके इस बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए मायावाद, लेकिन असत शास्त्रम, यानी ये वास्तव में सत यानी शुद्ध शास्त्र नहीं, असत शास्त्र है मायावाद, उसका प्रवर्तन करूँगा, ऐसे कहते हैं। और ये इट मस्ट बी मेंशन्ड, ये किसी शास्त्र में भी से लिया है, चैतन्य चरितामृत में तो है, लेकिन कौन से शास्त्र से लिया है ऐसा मेंशन? पद्म पुराण उत्तराखंड 25.7, ये उसका मूल स्रोत है इस श्लोक का। तो अब हमारी चर्चा पूर्ण हुई और आशा है आप सबको इससे काफ़ी लाभ मिला होगा और आपका ये जो निराकार का जो भूत है वो उतर गया होगा, ऐसी आशा है सभी की। ठीक है, तो फिर यहाँ पर विराम ले। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।